नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दल के नेता और संजय राउत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों पर बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे राउत ने यह भी कहा है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। राउत ने आगे यह भी कहा कि कोई भी किसी से भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। राउत ने आगे ये भी कहा है कि हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, दोनों जगहों पर 90 की 90 सीटें हैं। दोनों राज्यों को अपना अपना महत्व है। एक राज्य में बीजेपी जीती तो एक राज्य में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस अपनी सत्ता बनाएंगे। लेकिन मोदी और शाह ने देश भर में अलग अलग जाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया। अब देखिए, धारा 370 हटाने के बाद भी मोदी और शाह कश्मीर में चुनाव हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो उसका फायदा होता। आगे राउत ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को लगता था कि वह यह चुनाव जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सत्ता में किसी को भागीदार नहीं देने की भूमिका पर टिकी रही, जो उनके लिए गलत साबित हुई। अगर इंडिया गठबंधन बनता तो कुछ अलग तस्वीरें सामने आ सकती थीं। वहीं कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर राउत ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर अपने अकेले दम पर लड़ना है तो वह अपनी भूमिका रख सकते हैं। आगे राउत ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का नेतृत्व प्रखर है। बाइट संजय राउत, सांसद उद्धव, शिवसेना। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं, 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई है, 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में